वह ज़मीन को ही घूरे जा रही थी। सुनील को देखना भी गवारा नहीं समझा। जूते पहन कर आओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, अपने अकड़ू अंदाज में बोलता हुआ उठा था। वह चुप से उसके हुक्म को मानते जूते पहनते बाहर आई थी। अपनी ज़रूरी चीज़ें भी साथ ले आई थी। उसके गाड़ी में बैठते ही सुनील ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ते भर दोनों के बीच बिल्कुल चुप्पी थी। उसने पेपर सेंटर के बाहर गाड़ी रोक दी। पेपर हो जाएगा तो यहीं आना, वेट कर रहा हूँ। उसे बिना देखे ऑर्डर लगा रहा था। वह चुप से उतर गई। उसका कहना मानती उसके अंदर के वैसे इंसान को नहीं जगा सकती थी, ना सहन कर सकती थी। करीबन उसका रोज़ का यही आदत बन गया था। जिस दिन उसका पेपर होता उसे चुप्पी के साथ लेकर जाता और फिर वहीं खड़े रहकर इंतज़ार करता, और जिस दिन पेपर ना होता तो वह उसी बंगले में ही सारा दिन बंद रहती। जब सुनील आता ही नहीं था उसे हॉस्टल के दिन याद आते, जब वो कम से कम दोस्तों के साथ कुछ टाइम बिताने के लिए मार्केट तो चली जाया करती थी। यहाँ तो बस उस अकड़ू प्रधान के कैद में कैदी बनकर रह गई थी। पर भगवान की कृपा थी, उस रात के बाद से सुनील उसके करीब नहीं आया था, बल्कि बहुत कम ही उस बंगले में आया जाया करता था। शायद सिर्फ रात को सोने के लिए उसने अनु से बातचीत करनी भी बंद कर दी थी। अनु थी जो उससे ज़रूरत की बात कर लेती थी, वरना वह बिल्कुल चुप हो गया था। पर अनु ने भी परवाह नहीं की। आज अनु का लास्ट पेपर था। वो पेपर देकर बाहर आई तो सुनील की गाड़ी कहीं उसे दिखाई न दी। वह कुछ ज़्यादा ही परेशान हुई थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हमेशा वह यहीं होता था, उसके साथ साई की तरह, और यही वजह थी कि वह अपना फ़ोन भी साथ नहीं लाई थी। उसे ज़रूरत ही महसूस ना हुई, पर आज उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। शाम के साए गहरे हो रहे थे और सुनील तिवारी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। एग्ज़ाम सेंटर के गेट के बाहर खड़ी कब से सब तरफ देख रही थी। बेटा, फ़ोन करके घर से किसी को बुला लो, अब तो सभी जा चुके हैं, गार्ड अंकल ने उसे देखते नरमी से कहा। जबकि वह ध्यान रखता था उस लड़की को सुनील प्रधान एक बड़ी गाड़ी वाला छोड़ने आता है और यहीं खड़े रहकर उसका वेट करता है। आज न जाने वह क्यों जल्दी चला गया और अब तक वापस नहीं लौटा था। मुझे फ़ोन नंबर याद नहीं अंकल, वह नम शब्दों में बोली। बेटा, यूँ कब तक खड़ी रहोगी? अब तो काफ़ी अंधेरा होने वाला है, वह थोड़ी चिंता करते बोला। वह गहरी सांस भर गई। डर तो उसे खुद भी लग रहा था, लेकिन क्या करती, कोई टैक्सी करवा कर जाती, पर आजकल कोई भरोसे लायक ही कहाँ था। और फिर सुनील प्रधान के सामने ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती, और फिर सज़ा के तौर पर वह अपनी जान उसकी हैवानियत में नहीं छोड़ सकती थी। अनु ने बारात याद करते अपने ऊपर काबू किया, कपकपी सवार कर ली। अचानक बादल जोर से गरजे। हे भगवान, सब ठीक है? वह अब बहुत डर रही थी। बेटा, घर का एड्रेस पता है? यहाँ से थोड़ी दूर बस स्टॉप है, वहाँ से घर चली जाओ। यहाँ ज़्यादा देर खड़ा रहना अच्छा नहीं। आसपास अच्छे बुरे लोग थे, कुछ तो उसे अजीब नज़रों से भी देख रहे थे। वह उनकी बात मानती, उनके बताए रास्ते पर चलती। वह शहर में रह रही थी पर कभी अकेली बाहर नहीं निकली थी। आज अकेले बस का सफ़र करते भी उसको बहुत डर लग रहा था। अभी बस स्टॉप पर नहीं पहुंची थी कि अचानक बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। वह खुद को बचाते एक टीन की सीट के नीचे जाकर खड़ी हुई। उसे बारिश बहुत पसंद थी, लेकिन आज यही बारिश उसे बहुत बुरी लग रही थी। इस बारिश में ही तो वह आदमी उससे टकराया था। अभी उसे खड़े थोड़ी देर हुई थी कि बारिश ने तूफान मचा लिया था, और उस टीन के नीचे अकेली खड़ी अब ठंड और डर दोनों से कांप रही थी और भीग भी रही थी। आंखों में ढेरों आंसू बह निकले थे। आई हेट यू सुनील, आई हेट यू। वह दिल ही दिल में उस जालिम को याद करती उसे कोस रही थी। अरे बहन जी, आ जाओ, हम छोड़ देते हैं। एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी थी। उसमें वे दो लड़के थे। वे शरीफ लग रहे थे, लेकिन इस दौर में चेहरे से भी शरीफ लगने वाले कहाँ शरीफ होते हैं। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। वह अपना मुंह फेर गई। अरे बहन, क्यों खुद पर इतना जुर्म कर रही हो? आ जाओ। उनमें से एक ने नीचे उतरकर अनु को सर से पैर तक जांचा। वह आज ब्लू शिफॉन की साड़ी पहनी थी। अच्छा खासा उस पर खूबसूरत भी लग रहा था। उसमें उसका सारा जिस्म छुपा हुआ था, लेकिन सामने वाले की निगाहें उसे घूरती अनु को अपने जिस्म के आर पार होती हुई महसूस हो रही थी। चलो आ जाओ, नखरे मत करो। उसकी कलाई थाम गया तो उसने जोरदार थप्पड़ उसे मार दिया, जिस पर वह बहुत गुस्से में तिलमिला उठा था। खबरदार, जो मुझे छुआ तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए कोई मदद तुम्हारी। वह गुस्से से बोली, लेकिन सब थोड़े कांप रहे थे। ऐसे नहीं सुनेगी, डालो इसे गाड़ी में। ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी ने तेजी से कहा। उसकी बात सुनते अनु ने पास खड़े लड़के को जोर से धक्का दे दिया। वहां से भागकर तेज बरसाती बारिश में सुनील की इज्जत सड़कों पर भाग रही थी। और ऐसा क्यों न होता, जब सुनील दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत को दांव पर लगाने चला था तो अपनी इज्जत कैसे सुरक्षित कर सकता था? हमेशा तो ऐसा होता आया है, मर्द का किया धरा तो औरत को ही चुकाना पड़ता है। क्या आज भी एक मर्द के किए की सजा एक औरत को चुकाना पड़ेगा?
सुनील कॉलेज के बाहर गाड़ी में बैठा अनु के पेपर ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था कि अचानक उसके मोबाइल पर उसके खास आदमी का फ़ोन आया था कि स्नेहा का पता चल गया है। उसे एक लड़की और लड़के के साथ यहाँ के सिटी मॉल में देखा गया है। सुनील ने उसे स्नेहा का पीछा करने को कहा और ख़ुद उसकी बताई गई लोकेशन पर पीछा करने लगा और जल्द ही उनका पीछा करता उनके गांव तक पहुंच गया। जैसे ही स्नेहा उस लड़के और लड़की के साथ गाड़ी से उतरी, अपने सामने सुनील को देख बुरी तरह से डर गई। होठों से मुस्कान एकदम से गायब हुई थी। बेकाबू साथ खड़े उस आदमी की कलाई को जोर से थाम गई, जिसे सुनील ने बखूबी नोट किया था। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे धोखे देकर मुझसे छुपकर यहाँ से भाग जाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? सिगरेट सुलगाता उसका धुआं हवा में छोड़ता दहाड़ा था। कौन है आप? और इस तरह कैसे आप मेरी पत्नी से ऐसी बात कर सकते हो? सुंदर के बीच में इस तरह से आना सुनील को बहुत बुरा लगा था, लेकिन उसकी पत्नी कहना सुनील के आंखों में मिर्ची पड़ने जैसा था। पत्नी मतलब तुमने शादी भी कर ली? चलो फिर इस सिरफिरे मोहब्बत का यही अंजाम कर देते हैं और किस्सा ही आज ख़त्म कर देते हैं। वह अपनी गन निकाले उस पर तान गया। सुनील तुम सुंदर पर गोली नहीं चला सकते। वह एकदम सुंदर के आगे आकर खड़ी हुई। 2 दिन के बाद उसकी विदाई थी और आज वह छोटी बहन की जिद करने की वजह से शहर सुंदर के साथ उसे लेकर मॉल गई थी। पर उसे नहीं पता था सुनील अभी भी उसकी तलाश में था और उस तक पहुंच जाएगा, वरना वह कभी इतना बड़ा रिस्क न लेती। गोली तो तुम दोनों पर ही चलाऊंगा। सुनील ने सिगरेट को अपने जूते के नीचे मसलते हुए गन को अनलॉक किया। क्या पागलपन है स्नेहा, हटो आगे से, मुझे बात करने दो। वह ऐसा कैसे? अभी सुंदर के शब्द उसके मुंह में ही थे कि सुनील के गन से गोली निकली और सुंदर के कंधे पर चुभ गई। एक पल को तो वहाँ सन्नाटा सा छा गया। स्नेहा ने बड़ी बेचैनी से सुंदर को देखा, जो उसे पतराई नज़रों से देख रहा था, बल्कि चुप हो गया था। स्नेहा को लगा उसकी सांस रुक रही है। सुंदर बाजू को पकड़े नीचे बैठता चला गया। उसकी दर्दनाक चीख उभरी। सुनील अपनी गन वाली हाथों को देखता बेकाबू सुंदर को तड़पता देख रहा था। गोली की आवाज़ सुनते सभी वहाँ इकट्ठे हुए। सुंदर मेरे बच्चे, भूपेंद्र साहब बेटे के पास जाते घुटनों के बल बैठे। सभी आंसू बहा रहे थे। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि सुंदर को यूं गोली लग सकती है। तुम क्या चाहते हो? आखिर क्यों पीछा नहीं छोड़ते? स्नेहा सुंदर का सर अपनी गोद में धरते हुए चिल्लाई थी। दूसरों की इज्जत और जान तुम्हारे लिए 2 कौड़ी की है ना? जब तुम्हारी अपनी इज्जत और जान पर बात आएगी उस दिन पूछूंगी तुमसे, जालिम इंसान, कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। मेरी शराब है तुम्हें भी यूं ही अपनों के लिए तड़पता देखूं। स्नेहा रोते हुए उसे शराब दे रही थी, जबकि उसके पिता भूपेंद्र ने सुंदर को गाड़ी में डालते जल्दी से शहर की तरफ बढ़े थे। वे सब जा चुके थे, जबकि सुनील वहीं खड़ा पत्थर का बना रह गया था। किसी ने पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं की थी। वे प्रधान था, पलक झपकते बाहर निकल आता है। उसे कौन सी जेल कैद कर सकती थी? जेल तो सिर्फ गरीब लोगों के मुकद्दर में होती थी, अमीर के लिए तो वह कुछ भी नहीं थी। दूसरों की इज्जत और जान तुम्हारे लिए 2 कौड़ी की है ना? जब तुम्हारी अपनी इज्जत और जान पर बात आएगी उस दिन पूछूंगी तुमसे, जालिम इंसान, कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। मेरी बद्दुआ है तुम्हें भी यूं ही अपनों के लिए तड़पता देखूं। उसके शब्द याद करता एकदम बुरी तरह से चौंका। शाम के साए गहरे हो रहे थे। आसमान पर बादलों की गरज शुरू हो गई थी। बिजली कड़क रही थी। किसी वक्त भी बारिश हो सकती थी। अनु, मेरी अनु। सुनील पागलों की तरह गाड़ी में बैठता जल्दी गाड़ी शहर की तरफ मोड़ लिया। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? मेरी किस्मत में रोना ही क्यों लिखा है? जैसे ही वो कॉलेज पहुंचा, वह अनु को ना पाकर वह पागल हुआ था। तेज बरसाती बारिश में उसे पागलों की तरह हर गेट पर ढूंढ रहा था और फिर उसी गार्ड से उसकी मुलाकात हुई तो उसने ही सुनील को सब कुछ बताया और फिर 1 मिनट की देरी किए बिना गाड़ी में बैठता उस बस स्टॉप की तरफ मोड़ लिया था। कैसा ये मर्ज है? तभी सामने वो उसे अपनी तरफ दौड़ती हुई दिखाई दी। उसके पीछे कोई आदमी भी था और कोई गाड़ी भी खड़ी थी। सुनील का खून खौल उठा था और उसको शिफॉन की साड़ी में अच्छे से पहचान सकता था। गाड़ी से निकलते अपनी गन निकालते एक हवाई फायरिंग कर गया। उस हवा फायरिंग की गूंज थी कि वह आदमी भी अपनी जगह पर बिल्कुल रुक गया। अनु भी पत्थर की नज़रों से सुनील को देखा। उसे जैसे जीने की उम्मीद मिल गई थी। भागते हुए उसने भगवान से इतनी प्रार्थना की थी कि अपनी जान की उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन पर वह अपनी इज्जत की मरते दम तक हिफाजत करना चाहती थी। वह पल पल मर रही थी। सुनील ने आगे बढ़ते उस आदमी को बहुत मारा। उस बारिश में उसे मारता चला गया। उसके साथ गाड़ी में दूसरे आदमी ने ये मंजर देखा तो गाड़ी भगाने लगा। वह आदमी अधमरा होकर जमीन पर गिरा पड़ा था। अनु वहीं दूर खड़ी डरी हुई गहरी सांस भरते रोते हुए ये मंजर देख रही थी। सुनील ने एक नज़र सामने खड़ी उस लड़की को देखा और वहीं घुटनों के बल बैठता हुआ चीख उठा,
अपनी इज्जत को वह खुद दांव पर लगा चुका था। आज अगर अनु को कुछ हो जाता, वह जीते जी मर जाता। ऐसे मोड़ पर भगवान ने उसकी रक्षा की थी। वह अपनी जगह से उठता उस लड़की के पास गया जो उसकी पत्नी थी, उसकी पूरी दुनिया थी, शायद उसका इश्क भी थी, जिसे खोने के डर से आज वह पागलों की तरह दौड़ता उस तक पहुंचा था। रास्ते में 2 जगह गाड़ी अनबैलेंस हुई थी। हादसा होते होते रुका था। उसे बस अपनी अनु तक पहुंचना था। वह पहुंच गया था। कुछ भी बुरा होने से पहले भगवान ने उसे अपनी अनु तक पहुंचा दिया था। उसके सामने जाकर खड़ा हुआ, वह जो बड़े जोरों शोरों से रो रही थी। अपना साड़ी ठीक करती उसका चेहरा आंसुओं से तर था। उसे इस हाल में देखता वह भी आंसू बहा गया था, लेकिन बारिश ने उसके आंसुओं को छुपा लिया था। चटाक अचानक से अनु का हाथ उठा था और सुनील के चेहरे पर अपना पूरा निशान छोड़ गया था। वह अभी भी हिचकियों से रो रही थी। उसे नहीं पता था उस थप्पड़ का अंजाम क्या होगा, लेकिन आज अनु को लगा ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगले पल सुनील ने उसे अपने सीने में जोर से दबा लिया था। उस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था जो उसने कुछ पलों में सहा था। जब उसे ये महसूस हुआ अनु से उसके किए की सज़ा मिलने वाली थी। अगर अनु को कुछ हो जाता वह तो मर ही जाता। कहीं ऐसे दर्द में वह कुछ कर ही ना जाए, दर्द सहते सहते मर ही ना जाए। कैसे हम संभाले इस हाले दिल को। वह उसके माथे पर प्यार से हाथ रख गया। न जाने क्यों मेरी किस्मत में रोना क्यों लिखा था। वह एक बार फिर से उसे अपने सीने से लगाया था, जबकि अनु उस पागल को देखे जा रही थी जो एक थप्पड़ खाकर भी उसे अपने सीने से लगा रहा था। उसके माथे पर जोर से होंठ रखता उसे पागल दीवाना लग रहा था। एक दूसरे के साथ लगे वह सब कुछ भूल चुके थे। याद था तो बस एक दूसरे का जिस्म, एक दूसरे का वजूद, एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का साथ। वह तारीख गवाह रह गई। 10 गांव का मुखिया सड़क पर अपने से 8 साल छोटी पत्नी के हाथ से थप्पड़ खाकर उसको सीने से लगाए उसके माथे पर होंठ रखे हुए था। बंगले में आते ही वो बिना उससे कोई बात किए सीधा अंदर भागी थी, जबकि वह ड्राइविंग सीट पर बैठा सीट की पीठ पर सर रख गया। आज पता चल गया था कि मरकर जीना क्या होता है। आज पता चल गया था इश्क और जीत में क्या फ़र्क होता है। अगर आज अनु को खरोच भी आ जाती तो वह शायद खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। गहरा सांस छोड़ता महेंद्र को कॉल मिलाई। मुझे वह आदमी चाहिए जिसने सुंदर पर गोली चलाई थी। पता लगाओ जल्दी, वह सख्त गुस्से में बोला था और कॉल बंद कर दी। दिल बड़ा करते अंदर दाखिल हुआ। आज वह दूसरे कमरे में नहीं गया था बल्कि अपने कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ उसकी अनु थी। कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ था। वह अलमारी से अपने कपड़े निकालते हुए बाथरूम में जा रही थी। साड़ी उतार चुकी थी, जबकि कांपते हुए अब कपड़े लिए बाथरूम का मुंह कर रही थी। अनु यहाँ आओ, वह उसे बुला गया। अनु के कदम थमे थे लेकिन उसने पलटकर नहीं देखा। हाथ में पकड़े कपड़ों पर अपना हाथ का पकड़ मजबूत करती। अनु सुना नहीं, अब की बात थोड़ा गुस्से में कहता अनु को डरा गया। नहीं सुननी आपकी कोई बात। आप 10 गांव के मुखिया हैं, कैसे संभालेंगे 10 गांव को। एक पत्नी की रक्षा तो आप कर नहीं पाए, 10 गांव की क्या खाक देखभाल करेंगे। याद रखिए मुखिया, भगवान के यहाँ बहुत सख्त पूछ होगी इस सब की। आपके बारे में आप मुखिया हैं, बस नाम के नहीं। अगर किसी एक बेकसूर के साथ भी गलत होती है तो भगवान आपसे उसका हिसाब जरूर लेगा। वह उंगली उठाकर उसे वार्निंग कर रही थी और सुनील वह खड़ा अकड़ू इंसान जो सबको अपने से कम समझता था, सिर्फ अपनी पहचान से मोहब्बत करने वाला आदमी था, आज अपनी ही पत्नी के शब्दों से अपने ज़मीर पर बोझ महसूस करने लगा था। वह उसे चुप से देखकर मुंह फेर गई और दोनों हाथों से चेहरे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रो दी। वह खुद उसके पास चलता हुआ आया, उसके हाथों को थामना चाहा पर वह सुनील के गिरेबान तक पहुंच चुकी थी। क्यों किया आपने मेरे साथ ये सब। मैं इतनी देर तक आपका इंतज़ार करती रही, आप नहीं आए, मुझे भूल गए। मैं बस स्टॉप पर कैसे पहुंची मैं ही जानती हूँ, या मेरे भगवान जानते हैं। जिस पल उस आदमी ने मेरी कलाई थामी थी, जी चाहा मैं खुद को आग लगा दूँ। वह बिलक बिलक कर रोई थी, हिचकियों से उसे अपने दिल का सारा हाल बता रही थी और वह उसे सुन रहा था, बस उसे देखे जा रहा था और सुनते जा रहा था। बहुत दिल से मैंने प्रार्थना की थी, भगवान आपको कहीं से भेज दे, मेरी इज्जत को बचा ले। आप ना आते तो क्या होता मेरा। वो मुझे ले जाता, हिम्मत नहीं किसी वह सुनील की औरत को हाथ भी लगा सके। हाथ जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। अनु की इस बात पर वह एकदम ऊंची आवाज़ में दहाड़ा। अनु बिल्कुल डर कर उसे कांपते हुए देखने लगी। अब बाकी के शब्द हलक में ही दम तोड़ गए थे। तकलीफ भी थी, इतना खुदगर्ज इंसान उसके सामने खड़ा उसका ही पति था, लेकिन उसके दिल में कोई और लड़की बसती थी। ये एहसास सख्त जानलेवा था। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी अनु हो तुम,
और उसको अपनी बाहों में भरकर सीने से लगाता उसका चेहरा चूमने लगा। अनु का दिल जोर से धड़कने लगा। काश वह भी ये कह सकती थी, आप सिर्फ मेरे हैं, सुनील सिर्फ मेरा है। वह दर्द से बोली थी और इस एक पल को सुनील ने उसकी पूरी आंखों में झांकना चाहा, जहाँ सिर्फ वही था, और मोहब्बत से उसके होंठ पर झुकता उसके होश उड़ा गया। अनु की हाथों की पकड़ उसके कमीज के कॉलर पर मजबूत हुई थी। आज उसके मोहब्बत में उसे दीवानगी महसूस हुई थी। उसकी सांसों को अपनी सांसों में महसूस कर रहा था। उस मासूम नाजुक उखड़ती सांसों को महसूस करता जरा सा पीछे हटा, फिर उसके आसपास अपनी पकड़ को कमज़ोर किया। वह उसी के सहारे खड़ी थी। सुनील सिर्फ अपनी अनु का ही है और हमेशा अपनी अनु का ही रहेगा, आखिरी सांस तक। उसे आज भरोसे का डोर थमा गया था, जिसके लिए वह कब से पागल हुई थी। मेरी कसम खा, वह उसका हाथ थामे अपने सर पर रखते हुए धीमा सा मुस्कुराई थी। उसके सर से हाथ हटाता अपने उससे वादा किया था, और उस मासूम अनु उसके हर वादे पर आज शायद विश्वास कर रही थी। सामने खड़े आदमी की आंखों में वह सच्चाई देख सकती थी। उसके वादे ने अनु का दिल उसके लिए खोल दिया था। वह प्यार से उसके सीने में समाई थी और सुनील ने उसे अपनी बाहों में बेकाबू होता समेट लिया था और एक गहरी सांस भर गया था। वह उसकी थी, सही सलामत उसके सामने थी। वह उसे किसी हाल खुद से अलग नहीं कर सकता था। अनु, तुम मेरी हो, तुम्हारा जिस्म भी मेरा है, मैं तेरा वस्त्र हूँ। वह उसे सीने से लिपटाए अपनी आत्मा में शामिल करता। अब बहुत चाहत और प्यार से उसकी आत्मा पर शामिल हुआ था। अनु ने आज अपने आप को पूरे दिल से उसके हवाले कर दिया था। उसे ऐसी ही मोहब्बत की चाहत थी जो उसे आज भगवान ने सुनील की सूरत में दी थी। मम्मी, मैं ठीक हूँ, क्यों रो रही है? गोली उसके बाजू को छूकर चली गई थी। डॉक्टर ने उसकी बैंडेज कर दी थी। पुलिस केस था, पर सुनील प्रधान को हर कोई जानता था। सुंदर ने सुनील का नाम नहीं आने दिया था। सुनील का नाम आता तो जरूर स्नेहा का नाम भी उछाला जाता, और अपनी पत्नी का नाम यूं किसी और आदमी के साथ बदनाम होता नहीं देख सकता था। इसलिए झूठ बोल दिया कि बंदूक साफ करते खुद ही अचानक ट्रिगर दब गया। सभी उससे मिले थे, सिवाय स्नेहा के। वह सारी रात अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी रही। उसे एक फैसला करना था। वह देख रही थी सुंदर के माँ बाप को, जो उसकी इस हालत पर कितने दुखी थे और अफसोस कर रहे थे। वे अपनी वजह से सुंदर को किसी मुश्किल में नहीं डाल सकती थी, इसलिए वो फैसला कर चुकी थी, अब दिमाग से तसल्ली से, जबकि दिल सुंदर का हो चुका था। रात भर उसे अस्पताल में रखा गया। सुबह उसे डिस्चार्ज मिला था। वह घर लौटा तो उसे कहीं भी स्नेहा दिखाई न दी, जबकि उसके माँ बाप वहीं थे। मम्मी, स्नेहा कहाँ है? उसका दिल बेचैन हुआ था, जबकि कांता देवी के माथे पर जोर से लकीरें पड़ी थी। नाम मत लो उसका, उसी की वजह से ये सब हुआ है। वह आदमी उसका यार है। बस मम्मी, मैं स्नेहा के बारे में एक शब्द गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके किरदार पर कोई भी कीचड़ मत उछालो। वो मेरी पत्नी है। अचानक से वह हाइपर होता माँ पर बरस पड़ा था, तो सभी उस पल चुप हो गए। अंकल जी, स्नेहा कहाँ है? अब वह स्नेहा के पापा से पूछ रहा था। बेटा, तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही हैं, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। अंकल जी प्लीज़, मेरी पत्नी कहाँ है? अब की बार उसका सब थोड़ा तीखा हुआ था। सुंदर जीजू, दीदी वहाँ ऊपर कमरे में है, छोटी बहन ने जल्दी उसे बताया। और वह एक पल की देरी किए बिना उसके सामने था, जो बैग पैक करते उस वक्त अपने शादी की तस्वीर को सीने से लगाए बैग में रख रही थी। अचानक वह आंधी तूफान बनकर उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। क्या बदतमीजी है! आपको अपने पति की परवाह है या नहीं? एक बार भी मिलने नहीं आई। मेरे होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्नेहा, मर जाऊं तो? स्नेहा तड़प कर उसके होठों पर हाथ रख गई। आप ऐसी बातें मत करो। हाँ, तो एक बार भी तुमने अपना चेहरा नहीं दिखाया। जानती हैं, आपका चेहरा इस मरीज के लिए एक दवा का काम करता, और इस हालत की जिम्मेदार भी तो मैं ही हूँ ना। मेरी वजह से आज आप वो बिलक बिलक कर रो दी। अच्छा, तो आप इस हालत की जिम्मेदार हो, इसलिए मुझे छोड़कर जा रही हो? उसका बैग देखता बड़ी गुस्से से बोला। आप कौन होती हैं ये डिसाइड करने वाली? आप मेरी धर्मपत्नी हैं। मैंने आपसे शादी की है और सातों वचन निभाने की कसम खाई है। हर मुश्किल में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो फिर आज अकेले कैसे चल पड़ी? अगर अपना कदम भी आपने बाहर निकाला तो जान ले लूँगा आपकी, समझी? वह एक बार फिर से उसे थामे बोला। उसके दूसरे बाजू पर बैंडेज थी, जिस पर अब उसे तकलीफ का एहसास बढ़ने लगा था। सुंदर, आपका जख्म उसके तरफ लपकी। झूठी नाटक करती हो। जब परवाह नहीं है तो करीब मत आओ। वह अब अपने शब्दों से उसे चोट पहुंचा गया। आप कौन होते हैं मुझे खुद से दूर करने वाले? वह उसके पास आता उसका चेहरा अपने हाथों में थाम गई और धीरे से उसके माथे पर होंठ रखे, जिसे सुंदर का गुस्सा पल भर में छूमंतर हुआ। तुम जा रही थी ना? अब वह शिकायती अंदाज में बोला। कहीं नहीं जा रही आपको छोड़कर।
स्नेहा मर जाएगी आपके बिना। वे रोते हुए उसके सीने से जा लगी तो सुंदर के अंदर बहुत सुकून सा उतर गया। अपना एक हाथ उसके कमर के पास बांधे उसे अपने मजबूत बाहों में भर लिया। सुनील अनु को लिए गांव वापस आ गया, लेकिन आने से पहले स्नेहा और सुंदर से मिलकर खुद को क्लियर करके आया था। असली मुजरिम भी पकड़ा गया था, जो कि लोकनाथ था, जो मारने तो सुनील को आया था, पर उसे यहाँ किसी और पर गोली ताने देखा तो अपना इरादा बदलता व सुनील को फंसाता उसके सामने खड़े आदमी पर गोली चला गया। ये बात सुंदर भी जानता था कि गोली सुनील के गन से नहीं निकली थी, क्योंकि वह जिस तरफ खड़ा था गोली दूसरी तरफ से आई थी और सुनील उसके बिल्कुल उल्टा खड़ा था। स्नेहा से अपने बुरे व्यवहार की माफ़ी मांगता अपने अनु के पास लौट आया था। अनु का हाथ थामे वह हवेली में दाखिल हुआ तो उज्ज्वल साहब के चेहरे को एक मुस्कान ने छुआ था। सुनील के माँ बाप भी उन दोनों को एक साथ खुश देखकर बहुत तसल्ली में हुए थे। भगवान की कृपा है, उसने हमारे नाती को वापस मिलवा दिया। हम जल्दी ही अपने दोस्त की नाती की विदाई करवाएंगे। उज्ज्वल साहब ने मोहब्बत से सुनील को गले से लगाते कहा। नाना जी, विदाई तो हो गई है, अब फंक्शन की तैयारी करो, वह उन्हें बताता मुस्कुराया था, जबकि अनु शर्माकर सर झुकाए अंदर भाग गई थी। नाती के बाद पर उज्ज्वल साहब ने पूरी हवेली को सजाने का हुक्म दिया था। वे आज रात ही रिसेप्शन करना चाहते थे। तिवारी परिवार के घर उस वक्त खुशियां छाई हुई थी। लोकनाथ अब पुलिस के हिरासत में था और कमलनाथ पागल हुआ था अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। ऐसे में अनु और सुनील के रिसेप्शन का सुनकर उनको और ज़्यादा गुस्सा और दुखों ने घेर लिया था, क्योंकि आज लोकनाथ उन्हीं की वजह से जेल में था। लेकिन उन्होंने अनु को अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। उन्हें कौन सा अनु से मोहब्बत थी। उन्होंने उसकी माँ को कभी नहीं अपनाया तो उसकी बेटी को कैसे अपना लेते। वे तो अनु को मोहरा बनाकर तिवारी परिवार को तोड़ना चाहते थे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया था। अब उन्हें लेने के देने पड़ गए थे। अनु के माँ बाप को उन्होंने जहर देकर मारा था और ऐसे ही अनु को मनहूस कहकर उस घर से निकाल दिया गया था। उज्ज्वल साहब ने उस अनाथ बच्ची को पाल लिया था, क्योंकि वह उनकी दोस्त की नातिन थी। उन्होंने अनु को अपने सीने से लगाया। हे भगवान, अनु के पिता के आत्मा को शांति देना, उसके दुश्मनों की आत्मा को पूरी दुनिया में भटकाना। वे अपने दुश्मन को बहुत शराब दे रहे थे। गोलियों की गूंज, ढोल की थाप, पटाखे की आवाज़ पर गांव की मुखिया, 10 गांव के मुखिया का रिसेप्शन था। बड़ी धूमधाम से मनाया गया था। इस सब से फ्री होते रात के करीब 2 बजे वह कमरे में आया, जहां दुल्हन के कपड़ों में उसकी सेज सजाए उसका इंतज़ार कर रही थी। वह प्यार से बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, गांव के फंक्शन थका देते हैं। वह बिस्तर पर ढेर होता धीरे अंदाज में बोला तो अनु ने अपना घूंघट उलटकर उसे अचंभों से देखा। उसका दमकता रूप देखते एक पल को सुनील की हार्ट बीट मिस हुई। मतलब सुहाग रात नहीं होगी ना, और ना ही मुँह दिखाई। वो मुँह बनाकर बोली, सुहाग रात तो मैं मना चुका हूँ। हाँ हाँ, मुँह दिखाई रह गई है। करीब आकर थोड़ा अच्छे से अपना चेहरा दिखाओ, फिर सोचूंगा। वह उसे कलाई से थामे अपनी तरफ खींच गया। वह सीधा उसके सीने पर जा गिरी। मुँह दिखाई दे मेरी, वह रूठे अंदाज में हक जताते बोली, जो सुनील के दिल को छूकर रह गया। उसकी थोड़ी पर होंठ रखता, अब उसके होंठों को अपने होंठ में लेता। वह पल भर में बहकता चला गया, उस पर हावी हुआ। ये मुँह दिखाई है, वह गहरा सांस भरते बोली, दूंगा, अभी मुझे तुम अपने आप से मिलने दो, तुम्हारा दीदार करने दो। लाइट डिम करता, उस पर फिर से हावी होता और ज़्यादा उससे बोलने का मौका दिए बिना अपनी अनु को अपनी आत्मा में समा लिया था। ये थी अनु और सुनील की प्रेम कहानी, सुंदर और स्नेहा की प्रेम कहानी की शुरुआत। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।